क्लास को शुरू करने से पहले कुछ ज्ञान की बात आपको बता देते हैं। जैसे कहा जाता है जीवन का भरोसा कोई नहीं, कभी भी आपका जीवन जा सकता है। वैसे एक आयोग का कोई भरोसा नहीं, कब क्या पूछ ले। तो उसी को देखते हुए हमने ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। तो इसमें जो संभावनाएं हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, हम लोग ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। और उन संभावनाओं में हम जो जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है, पासेस हैं, रिवर हैं, उनको इसमें कवर करेंगे। और हमने ऐसे टॉपिक्स इसमें डाले हैं जिनसे क्वेश्चन जो है रैंडमली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज है और ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये लेक्चर आपके भारत और विश्व भूगोल के सीरीज का ही हिस्सा है। इसके अलावा हमारे 5 एपिसोड में हमने पीवाईक्यू के द्वारा जो है सारे लगभग चाहे वो भारत की बात हो या फिर विश्व की बात हो, हमने सारी चीज़ें रिवीजन कर ली हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले आपको बता दें, अगर इसकी पीडीएफ का आपको नीड है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा, व्हाट्सअप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो आपका मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पढ़ाएंगे क्या। शुरुआत करते हैं हिमालय से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज आ जाता है हिमालय। तो हिमालय में आप देखेंगे ये डार्क जो आपको कलर लाइन दिख रही है, इसे क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं। तो यहाँ से हिमालय की शुरुआत होती है। बाकी लद्दाख और काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर की बात करें तो ये जो है ये आते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र। यहाँ जो है ये हिमालय का भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और काराकोरम पर आपको हाईएस्ट पीक मिल जाएगी K2, जो एक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा लद्दाख, जांस्कर रेंज। अब हम लोग देखते हैं ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय की बात करें तो ग्रेट हिमालय का जो पश्चिमी छोर है, ठीक है, पश्चिमी छोर है, एक यहाँ पर आ जाएंगे सिंटेक्सिल बैंड जहाँ से चालू होता है पूर्वी छोर। ठीक है, पूर्वी छोर पर आपको नामचा बरवा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन सा पीक स्थित है, नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में। और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पश्चिमी छोर पर नंगा पर्वत। तो ये ग्रेट हिमालय के पूर्वी और पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। अब हम लोग आ जाएंगे ग्रेट हिमालय से आ जाएंगे मध्य हिमालय। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लेसर या मध्य हिमालय कहते हैं। और ये मध्य हिमालय आपको कॉन्टिन्यूस नहीं देखने को मिलेगा, ये बीच बीच में टूटा फूटा आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस यहाँ से उठाते हैं। तो इसी मध्य हिमालय या लेसर हिमालय को जो है नेपाल में हम लोग कहते हैं महाभारत रेंज। ठीक है, और उत्तराखंड में इसे क्या कहते हैं, कुमायूं और मसूरी रेंज कहते हैं। फिर आप देखेंगे नाग टिब्बा कहते हैं, नाग टिब्बा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में से नाग टिब्बा कहते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर आप देखेंगे धौलाधर रेंज कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में देखेंगे इसे पीर पंजाल कहते हैं। कहने का मतलब जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय को इन टूटे हुए भागों को अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग नामों से लोकली जानते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे आउटर लेवल या सबसे नवीन श्रेणी की बात करें तो शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज हिमालय की सबसे लास्ट में बनी संरचना है। सबसे नवीन संरचना क्या है, शिवालिक रेंज है। सबसे पुरानी संरचना हिमालय की बात करें, सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना है। ठीक है, और उसमें भी उसके पहले जो है आप देखेंगे ग्रेट हिमालय आपको मिल जाएगा। तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये तीनों हिमालय के भाग हैं। और बाकी ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का भाग में नहीं आता, लेकिन बोलने के लिए आप लोग बोल दीजिए कि हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली। तो यहाँ पर देखिए .3 दिखाया गया है, इसमें इसका मतलब क्या है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की, जो भारत के प्रशासन के अंतर्गत आता है। और ये आप देखेंगे सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर देखेंगे तो K2 जो है हाईएस्ट, सॉरी, ये है एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है हिमालय की, और ये कहाँ पर स्थित है, आपको मिल जाएगा नेपाल में। अब कुछ और पीक को पढ़ने से पहले कुछ हम इसके डिवीज़न की बात करें। जैसे यहाँ पर ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय की बात करें, लेसर या लोअर हिमालय की बात करें, या दूसरा शिवालिक का जिसका दूसरा नाम एक्सटर्नल हिमालय है, इनकी बात करें तो इनके मध्य कुछ फॉल्ट स्थित हैं। तो आपने ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, तो ये एक समय के साथ ये लोग बने हुए हैं। यानी सीनोजोइक इरा की बात करें, जो जियोमॉर्फोलॉजी जो स्केल है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे सीनोजोइक इरा आपको मिल जाएगा।
उसमें एक टर्सरी पीरियड मिल जाएगा। उसके अंतर्गत देखेंगे जो प्लिस्टोसिन हिमयुग के पहले ही हिमालय का बनना स्टार्ट हुआ था। हिमालय के बनने के पहले आप देखेंगे हिमालय का कैसे बना था, तो आप देखेंगे एक तरफ यूरेशियन प्लेट थी, दूसरी तरफ जो है इंडियन प्लेट थी, बीच में क्या था, टेथिस सी था। इन दोनों का जब टक्कर होता है तो इनसे बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, ट्रांस हिमालय बन जाता है। इसके बाद फिर अब बनता है यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जो है टकराती है, जिससे जो है ग्रेट हिमालय बनता है। फिर फोल्ड के द्वारा धीरे धीरे जो आप देखें शिवालिक हिमालय, सॉरी लोअर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों भारतीय और यूरेशियन प्लेटों में सबसे डेंस यानी सबसे भारी प्लेट कौन सा है, तो सबसे भारी प्लेट आपको भारतीय प्लेट मिलेगी। ठीक है, इंडियन प्लेट। क्यों? क्योंकि इसकी जो अधिकांश संरचना है वो ओशनिक क्रस्ट से बनी हुई है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए और इसको ध्यान रखना है कि हिमालय रेंज में आपको कोई भी ज्वालामुखी घटना देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी घटना के लिए एक प्लेट का दूसरे प्लेट के अंदर सबडक्शन होना जरूरी है। ठीक है, जिससे प्रेशर बढ़ेगा और ये नीचे की प्लेट टूटकर जो है ज्वालामुखी के रूप में, ये मैग्मा के रूप में बाहर निकलेगी। लेकिन ये दोनों प्लेटें जो है एक दूसरे पर फिसल रही हैं, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, और एक दूसरे पर फिसल रही हैं। तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन से जो है यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, तो भूकंप आने का कारण आपको पता चल गया। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच क्या कौन सा जो है एरिया स्थित है, तो इसे क्या कहते हैं, इंडस टी सांगपो फ्यूचर जोन। ये भी एक फॉल्ट है। और इसके अलावा देखेंगे तो ग्रेट हिमालय और लोअर हिमालय के बीच देखेंगे एमसीटी थ्रस्ट स्थित है, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लेसर हिमालय और एक्सटर्नल हिमालय के बीच देखेंगे एमबीएफ स्थित, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। और वहीं शिवालिक हिमालय नॉर्थ इंडियन प्लेन के बीच देखेंगे एचएफएफ स्थित है, यानी हिमालयन फ्रंट फॉल स्थित। अब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि हिमालय क्षेत्र जो है वहाँ पर जो है भूकंप से ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, कथन दिया गया, कारण बताया गया कि जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये इसी से अप्लाइड जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब ये तो हिमालय की बात करें तो हिमालय से माउंटेन रेंज से देखेंगे तो वहाँ से कई सारी नदियाँ भी निकलती हैं। तो कई सारी नदियाँ निकलती हैं, तो उन नदियों के द्वारा बड़े बड़े पत्थर जो है क्या होता है, इरोजन के द्वारा लाए जाते हैं नीचे की तरफ। तो जो नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ निकलने के बाद देखेंगे जहाँ पर आप देखेंगे अवसाद जो होते हैं, डिपोजिशन का निक्षेपण से निर्मित जो गिरपदी जलोढ़क मैदान होता है, जहाँ पर आप देखेंगे ये बड़े बड़े चट्टानों के अंदर नदियाँ विलुप्त होती हैं, उसे क्या कहते हैं, भाभर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जहाँ पर नदियाँ निकलती हैं उसे क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। जहाँ तक बांगर की बात है, बांगर क्या होता है, पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, खादर क्या है, खादर जो है नवीन और अधिक उपजाऊ मृदा होती है जो नदियों द्वारा आसपास के क्षेत्र से प्रतिवर्ष बाढ़ के मैदान के रूप में लाती है। ठीक है, तो खादर जो मृदा बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब अब हम लोग कुछ पीक की बात कर लेते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको पीक ध्यान रखना है। तो पीक में कुछ पीक हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि नामचा बरवा आपको कहाँ मिल जाएगा, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। और ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें तो नंगा पर्वत आपको हमने बताया, इसकी पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। इसके अलावा कुछ माउंटेन है, जैसे आपसे पूछा नंदा देवी, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो ये ग्रेट हिमालय पे उत्तराखंड में मिल जाएगा। कॉमेट माउंटेन, कॉमेट पीक की बात करें, कॉमेट पीक भी आपको जो है कहाँ मिलेगा, ग्रेट हिमालय पर मिलेगा, उत्तराखंड में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जहाँ तक बात करें, आपको गुरमानधाता पूछ दिया जाए, धौलागिर पूछ दिया, अन्नपूर्णा पूछ दिया जाए, मनसालू, गणेश, गुरशिखर, छोयू, ठीक है, एवरेस्ट, ठीक है, और मकालू, ये सारी श्रेणियाँ आपको नेपाल में मिलेगी और ग्रेट हिमालय रेंज पर मिलेगी। वहीं कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम और नेपाल के सीमा पर मिलेगा। अगर आप पूछा है ये किसके प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये आता है भारत सरकार के प्रशासनिक के अंतर्गत आता है, नेपाल इसका नेपाल के अंतर्गत नहीं आता है। और कंचनजंगा भारत की हाईएस्ट पीक भी है। हिमालय का एक डिवीज़न और करते हैं, रीजनल डिवीज़न भी करते हैं, ठीक है, हिमालय के। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हिमालय के रीजनल डिवीज़न की बात करें तो इसका जो डिवीज़न होता है नदियों के क्षेत्र से डिसाइड होता है, यानी सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय स्थित है उसे क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। वहीं आप देखेंगे पंजाब हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये काली नदी जो कहाँ है, उत्तराखंड में आपको दिखाई देगी, तो उसके बीच को क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक है, और काली की बात करें, काली नदी और तीस्ता
तीस्ता सिक्किम से निकलकर देखेंगे ब्रह्मपुत्र मिलती है। इसके बीच स्थित को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। वही तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। तो ज़्यादा आपको अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। जहाँ पर हम आपको एनालिसिस करवा रहे हैं वो भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्लेशियर का आपको नाम याद रहना चाहिए। जैसे हमने बताया कि नॉर्थ से साउथ क्रम की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा हिस्पर ग्लेशियर, सॉरी सबसे पहले बियाफो आएगा और हिस्पर आएगा। तो इनकी लोकेशन आप ध्यान लीजिए, गॉडविन ऑस्टिन से यहाँ K2 की बात कर रहा है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर से सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, पालतोरो ग्लेशियर, ठीक है। तो इन ग्लेशियर का नाम आपको पता रहना चाहिए। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि पिंडार ग्लेशियर कहाँ से निकलता, पिंडार ग्लेशियर आपको ध्यान रखना उत्तराखंड से निकलता है। गंगोत्री भी आपको ध्यान रखना उत्तराखंड से निकलता है, ठीक है। तो ये सब ग्लेशियर के नाम जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है, कौन सा, जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर आप देखेंगे तो जेमू ग्लेशियर यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसमें नहीं दिया गया है। तो जेमू ग्लेशियर आप देखेंगे, जेमू ग्लेशियर सिक्किम से निकलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जेमू ग्लेशियर कहाँ से निकलता है, सिक्किम से निकलता है। बाकी इसमें भी आप देखेंगे उन ग्लेशियर की लोकेशन आपको दी गई है। तो इसमें क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिलाम ग्लेशियर भी आपको कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में मिल जाएगा। तो इन ग्लेशियर के नॉर्थ से साउथ या पूछा जाए किस स्टेट में है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग माउंटेन रेंज को देख लिए और हिमालय के रीजनल डिवीज़न को देख लिए। अब हिमालय में स्थित जो है कुछ पासेस को देख लेते हैं। तो बहुत सारे पासेस यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन हम लोग इनको जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा पास किस राज्य में स्थित है, इससे भी पूछा जाता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि किसको किसको जोड़ता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पासेस हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। जैसे आप बात करें तो लनकला, ठीक है, पेंसिला, चांगला, ये आपको ध्यान रखना है किस स्टेट में स्थित है। बनिहाल पास, पीर पंजाल, जोजिला, ठीक है, बुर्जिला पास, खारदुंगला। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर किस राज्य में स्थित है। अभी जो इंपॉर्टेंट पासेस है इनमें से किसको क्या जोड़ता है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसके अलावा देखेंगे अगिल पास भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट इसमें पास है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पास आ जाएगा अगिल पास। अगिल पास की बात करें तो ये जो नॉर्थ K2 माउंटेन पीक है जो लद्दाख रेंज पर स्थित है उसके नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। ये है, यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है ड्यूरिंग विंटर सीजन में। तो ये अगिल पास को आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो खारदुंगला है, खारदुंगला की बात करें तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है, लेकिन ये गलत है। वर्तमान में जो फैक्चुअल जानकारी है उसमें आप देखें उमलिंगला पास जो है हाईएस्ट जो है मोटरेबल पास है। इसके अलावा देखेंगे तो ये खारदुंगला पास देखेंगे तो ये गेटवे है श्योक और नुब्रा वैली का, ठीक है। ये नुब्रा और शेख का जो है गेटवे है। और इसके अलावा देखेंगे तो इसके आसपास इसके पास में देखेंगे तो लेह टाउन लद्दाख का स्थित है। तो ये तो बात हो गई किसकी, खारदुंगला की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पास की बात करें तो आपको ध्यान रखना है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है जिससे आप वैली ऑफ कश्मीर को जो है जम्मू से जोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पास की बात करें, नेक्स्ट पास क्या है, बनिहाल पास। बनिहाल पास की बात करें तो इसका इसे किसे किसे जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बनिहाल पास की बात हो गई। नेक्स्ट पास की बात करें तो नेक्स्ट पास जोजिला टनल है। जोजिला टनल देखेंगे लेह टाउन को जो है श्रीनगर से जोड़ता है और कारगिल को भी जोड़ता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट पास की बात करें तो इसमें आ जाएगा पेंसिला पास। पेंसिला पास की बात करें तो ये जो है क्लोज्ड रहता है दिसंबर टू मई के महीने में, क्योंकि हैवी स्नोफॉल होता रहता है। और देखेंगे तो ये कारगिल और इधर वैली ऑफ कश्मीर को जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है रूट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट पास की बात करें तो इसमें देखिए तो यहाँ पर जो है लनकला, लनकला पास आपको किसके मिल जाए, अक्साई चेन में स्थित है, ठीक है। तिब्बत और अक्साई चेन के बीच स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखेंगे तो देप्सा पास, देप्सा पास देखेंगे तो स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली को देखेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हम लोग देखते हैं रोहतांग पास, जिसे अटल टनल के नाम से जानते हैं। तो ये कुल्लू को जो है स्पीति वैली से जोड़ता है,
ठीक है। और ये बहुत बिजिएस्ट जो है रूट है, चाहे बात करें मिलिट्री की बेस से ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है, ठीक है। और या फिर ट्रैफिक यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टनल है भारत सरकार के लिए। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को हम लोग कवर कर चुके हैं, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में देखेंगे तो लिपू लेक की बात करें, यहाँ से ही काली नदी निकलती है, ठीक है, इसके आसपास से। इसके यहाँ नीति पास, माना पास, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे तो इधर मुलिंगला पास, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं। इसमें बात करें तो माना पास की बात करें तो माना पास जो है बद्रीनाथ के नॉर्थ में आपको मिल जाएगा। इसके नॉर्थ में जो है बद्रीनाथ धाम स्थित है। और यहीं पर जो है भारत का पहला गांव हाल ही में घोषित किया गया है, माना विलेज को जो है भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। तो माना पास वहां पर स्थित है और एक इम्पॉर्टेंट जो है ये पास है भारत सरकार के लिए, यानी भारत के लिए। इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं तो नाथुला और जिलेपला की जहाँ तक बात करें तो ये चुंबी वैली जो है के पास स्थित है, ठीक है। इस पास से जो है चुंबी वैली जो है गुजरती है। तो जिलेपला नाथुला आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि हिमालय की जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं उनको रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी जो है कैलाश रेंज के जो है आप देखेंगे बोखरा चू ग्लेशियर से निकलती है, उसके पीक से निकलती है। फिर ये जो देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भारत में कौन कौन सी नदियाँ गॉर्ज बनाती हैं, सिंटेक्सियल बैंड होता है। कौन कौन सी नदियों का सिंटेक्सियल बैंड होता है? सबसे पहला सिंटेक्सियल बैंड आपको ब्रह्मपुत्रा की मिलेगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है जब भारत में प्रवेश करती है। दूसरा सिंटेक्सियल बैंड आप देखने को मिलेगा इंडस रिवर को, इंडस रिवर पर। ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों में से कौन कौन सी नदियाँ जो है सिंटेक्सियल बैंड बनाती हैं, यानी अच्छी झुकाव बनाती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा, दूसरा आपको ध्यान रखना है इंडस रिवर। तो ये तो बात हो गई सिंधु नदी की। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा, और नुब्रा जो है सियोक नदी में मिल जाती है, और सियोक जो है सिंधु नदी की सहायक है। और इधर से जांस्कर रिवर जो है इंडस की सहायक भी है। इसके बाद नंबर आता है झेलम रिवर का। तो झेलम रिवर देखेंगे तो झेलम जो है आप देखेंगे वेरीनाग झील से निकलती है, इससे जो है किशनगंगा नदी जो है आके मिलती है, और अंततः जाके ये चेनाब रिवर में मिल जाती है। चेनाब रिवर की बात करें, चेनाब जो है चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बना हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट नदी की बात करें रावी नदी। रावी नदी रोहतांग पास से निकलती है और ये अंततः चेनाब में आकर मिल जाती है। फिर एक इंपॉर्टेंट रिवर है ब्यास रिवर, ब्यास सतलज की सहायक है। और इसके अलावा सतलज की बात करें, सतलज जो है देखेंगे तो तिब्बत से निकलता है, और ये राकास्ताल से निकलकर जो है अंततः देखेंगे मंझान के पास जो है चेनाब और सतलज का यहाँ पर संगम होता है। फिर इसके बाद ये दोनों नदियाँ जो है आकर इंडस से मिल जाती हैं। अब गंगा रिवर की बात करें या गंगा रिवर सिस्टम की बात करें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गंगा नदी कहाँ से बनती है। गंगा नदी के रिवीजन कर लेते हैं। तो गंगा नदी की बात करें तो पंचप्रयाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो पंचप्रयाग की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना है एक मुख्य रिवर है, कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा मुख्य रिवर है। और अलकनंदा में जो सबसे पहली नदी आकर मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा देखेंगे तो वसुंधरा ताल ग्लेशियर से आकर निकलती है और अलकनंदा से मिलती है। तो इसे क्या कहते हैं? मिलने के बाद विष्णुप्रयाग कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी रिवर मिलती है अलकनंदा से, नंदाकिनी रिवर मिलती है, ठीक है, गुंटी ग्लेशियर से निकलती है, फिर इसे नंदप्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और अंततः जो आप देखेंगे इसमें जो है लास्ट नदी देखेंगे, लास्ट नदी बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में पिंडार ग्लेशियर है, और पिंडार ग्लेशियर से निकल पिंडार नदी आकर मिलती है, यहाँ पर कर्णप्रयाग बनता है। इसके बाद आप देखेंगे तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में देखेंगे मंदाकिनी आएगा। मंदाकिनी देखेंगे चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से निकलती है, और जब मंदाकिनी आके अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग बनता है। और वहीं गंगोत्री ग्लेशियर से देखेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, तो ये अलकनंदा से मिलने के बाद देवप्रयाग बनता है, और यहीं से गंगा नदी का प्रवाह चालू होता है देवप्रयाग से, ठीक है। अब हम लोग गंगा नदी को देखते हैं। यहाँ से देखेंगे तो बद्रीनाथ और अलकनंदा का जो है संगम, भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है देवप्रयाग में, ठीक है। उसके बाद नदी आगे बढ़ती है, फिर प्रयागराज में से यमुना नदी आकर मिलती है।
अब हम लोग यमुना की सबसे पहले सहायक नदियों को देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यमुना की जो इम्पोर्टेंट सहायक नदी है चंबल। चंबल देखेंगे तो जानापाव हिल से निकलती है, विंध्यन रेंज से। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सहायक नदी आती है? सिप्रा नदी, ठीक है, सिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध भी जो है चंबल की सहायक नदी है। पार्वती, ठीक है, कूनो, ये सब किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। और इसके अलावा देखेंगे तो बनास जो है एक इम्पॉर्टेंट मुख्य चंबल की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंडिपेंडेंट नदियां हैं जो है यमुना में आकर मिलती हैं, जैसे आप बात करें सिंध, सिंध नदी जो है ये आकर जो है यमुना में मिलती है। इसके अलावा देखेंगे तो बेतवा, बेतवा जो है ये भी यमुना में आकर मिलती है, और बेतवा की सहायक नदी धसान है। केन नदी की बात करें, केन भी आप देखेंगे तो ये जो है जाकर यमुना में मिलती है। तो ये तो बात हो गई यमुना रिवर की। अब हम लोग बात करते हैं, और इसी के साथ हम लोग देखते हैं अब गंगा रिवर सिस्टम की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें तो गंगा रिवर में तो यमुना के अलावा देखेंगे सोन नदी, सोन नदी देखेंगे पटना में आकर मिलती है। तो यहाँ से अमरकंटक रेंज से हिल से निकलती है। और सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, ठीक है। रिहंद के अलावा देखेंगे तो कान्हार, कोयल नदी ये सोन की सहायक है। अब अगर बात करें तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें, सबसे पहले इसमें आती मिलती है रामगंगा। फिर इधर काली, शारदा, सरयू, तीनों को एक अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, एक ही नदी है, ये निकलती है। फिर इससे घाघरा नदी आकर मिलती है, इसे घाघरा के नाम से जानते हैं। फिर इससे राप्ती नदी आकर मिल जाती है, अंततः देखेंगे ये जाकर बिहार में मिलती है। इसके बाद गंडक, गंडक रिवर देखेंगे तो गंडक भी जो है गंगा की सहायक है, बूढ़ी बूढ़ी गंडक। फिर कोसी नदी, कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। सबसे लास्ट में गंगा नदी में मिलने वाली नदियों की बात करें तो दार्जिलिंग से निकलकर आप देखेंगे, दार्जिलिंग हिल से निकलकर महानंदा रिवर जो है सबसे लास्ट में मिलती है गंगा नदी से। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर है जो गंगा की सहायक है। तो फरक्का बैराज के पास जो है गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो गंगा से पद्मा वेस्ट बंगाल में कहते हैं वो बहती है बंगाल खाड़ी में। दूसरा देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में ही बहती है गंगा रिवर, जिसे हुगली कहते हैं। तो हुगली की सहायक इंपॉर्टेंट रिवर है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर ध्यान रखिएगा, दामोदर रिवर जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके अलावा देखेंगे तो नर्मदा और तापी भी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो तीन नदियां जो है भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और दामोदर रिवर छोटा नागपुर को पठार से निकलती है। और यहाँ पर आपको बराकर रिवर भी इसकी सहायक नदी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने जो है हिमालय का जो है इम्पोर्टेंट जो पासेस था और रिवर था इनको देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं। सबसे पहले माउंटेन रेंज को देख लेते हैं। तो यहाँ का जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा टूटा फूटा है और अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इनको हम स्टेट वाइज ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दार्जिलिंग रेंज, दार्जिलिंग रेंज आपको कहाँ मिलेगा? दार्जिलिंग रेंज आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। फिर हम बात करते हैं, आते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको डफला, मीरी, अभोर और मिसमी जो है ये छोटी छोटी आपको रेंज देखने को मिलेगी। इसके अलावा पटकाई बूम की बात करें, पटकाई बूम भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आता है नागा हिल्स, नागा हिल्स आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा। फिर आता है बैरियल्स, बैरियल हिल्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मणिपुर और इधर आ जाएंगे असम की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको मणिपुर हिल्स, ठीक है, मिजो हिल्स आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट हिल्स की बात करें इसमें गारो, खासी, जयंती आपको ध्यान रखना है, ये मेघालय में देखने को मिलेगा। रेगमा और मिकिर हिल्स की बात करें तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब पासेस की बात कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के पासेस की बात कर लेते हैं। तो बोमडीला, बोमडीला ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। यांगयाप पास भी आप देखेंगे तो तिब्बत और भारत की सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आपको स्थित देखने को मिल जाएगा। दिहांग पास और हिपर पास, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो चनकान पास और लेखा पानी पास, हुआंगान पास, ये आपको सब कहाँ मिलेगा? ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये सारे पास कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जहाँ तक धीपर पास की बात करें तो ये जो है इजी एक्सेस प्रोवाइड करवाता है अरुणाचल प्रदेश और आप देखेंगे म्यांमार के बीच, ठीक है। इसके अलावा चनकान पास की बात करें, चनकान पास की देखेंगे तो ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जो है पास यानी सीमा साझा करता है, या आप देखेंगे एक रास्ता प्रोवाइड करवाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा की बात करें, ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा असम
में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। उसके पहले इसे कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे दिबांग और लोहित नदियाँ जो हैं इससे मिलती हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा जो कहते हैं उसे असम में कहते हैं। फिर इससे बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे लेफ्ट से मिलने वाली नदियों की बात करें, इससे लोहित मिलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा दिबांग मिलती है। इसके अलावा देखेंगे धनसरी मिलती है। धनसरी के अलावा देखेंगे कापिल मिलती है। तो ये नदियाँ जो है लेफ्ट की तरफ से मिलती हैं। वहीं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, उसमें देखेंगे सुबनश्री, ठीक है, कामेग मिल जाएगी, और इसके बाद संकोसी मिल जाएगी, तिस्ता मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे इधर मनास रिवर मिलती है, और रैदाक रिवर भी मिलती है। और इसके अलावा एक नॉर्थ ईस्टर्न में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मणिपुर से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से बराक रिवर निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब ये अभी हमने गंगा की ट्रिब्यूटरी देखा कि वहाँ फरक्का वगैरह से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो जो है गंगा जो है जिसे पद्मा नाम से जाना जाता है, जब ब्रह्मपुत्रा इससे आके मिल जाती है, ठीक है, तो इसे जो किस नाम जानते हैं, जमुना। और जब इसे मेघना मेघना नदी जो है आपका मिल जाती है, तो इसे एक मेघना नाम से जानते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इसके अलावा ये तो हमने नदियों की बात कर ली। कुछ हमने एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट जो है देखेंगे, माउंटेन रेंज को अभी देख लेंगे और रिवर को देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 2 स्लाइड का वीडियो है, उसके बाद हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे हमने भारत को देखा, इसमें कुछ कभी कभी नदियाँ पूछी जाती हैं। तो इरावदी नदी आपको ध्यान रखना है, इरावदी नदी कहाँ पर, म्यांमार में बहती है। इसके अलावा साल्विन रिवर भी आप देखेंगे, साल्विन रिवर भी आप देखेंगे म्यांमार में बहती है। मेकोंग रिवर, मेकोंग जो है तिब्बतियन प्लेटू से निकलती है। इसके अलावा लाओस लाओस कंबोडिया से होते हुए ये आप देखेंगे चीन साउथ चाइना सी में जो है मिल जाती है। तो मेकोंग रिवर जो है चाइना, ठीक है, लाओस और इधर आएंगे थाईलैंड के बीच सीमा बनाते कंबोडिया, वियतनाम में बहती है। इसके अलावा पर्ल रिवर आपको ध्यान रखना है, पर्ल रिवर के पास ही आप देखेंगे इसके मुहाने पर हांगकांग शहर स्थित है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे यांगतेजी रिवर, यांगतेजी रिवर भी आप देखेंगे तिब्बतियन हाईलैंड से निकलती है, और इसके किनारे पर आप देखेंगे संघाई शहर स्थित है। तिब्बतियन हाईलैंड से देखेंगे तो चीन में ही आप देखेंगे येलो रिवर आपको देखने को मिलेगी, और ये जाकर आप देखेंगे चाइना सी में ये मिल जाती है, नॉर्थ चाइना सी। तो ये तो बात है कोई कुछ और इम्पोर्टेंट रिवर की। अब कुछ माउंटेन रेंज कभी कभी पूछा जाता है, जैसे 2019 से पूछा गया था अल्टाई माउंटेन, अल्टाई माउंटेन कहाँ पर स्थित है, उसमें कॉन्टिनेंट दिया जाता है, एशिया, यूरोप, अमेरिका। तो आपको ध्यान रखना है अल्टाई माउंटेन जो है आपको एशिया में देखने को मिलेगा, और एशिया में आपको कहाँ पर, चाइना में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुनलुन माउंटेन भी आपको जो है कहाँ मिलेगा, चाइना में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इधर पामीर नॉट की बात की या पामीर के गांठ की बात की तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा पर जो है आपको देखने को मिलेगा, यह भी ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, और इसके अलावा आपको मंगोलिया का प्लेटू आपको देखेंगे मंगोलिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको तीन सेन पूछा जाए, तीन सेन आपको चाइना में देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, जैक्रोस माउंटेन आपको एशिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एल्ब्रुस भी आपको एशिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें, एक ही स्लाइड की बात है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी बताइए, बड़ी का मतलब क्या होता है, बड़ी का मतलब होता है कि वहां पर आपको मात्रा के आधार पर पानी की मात्रा कितनी है, ठीक है, उसके आधार पर देखेंगे तो अमेजॉन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर वहीं विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नाइल रिवर है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इस नाइल रिवर वाइट नाइल और ब्लू नाइल के संगम से जो है बनती है। तो ब्लू नाइल देखेंगे तो लेक ताना से निकलता है, इथोपियन हाईलैंड से, और वहीं वाइट नाइल की बात करें, वाइट नाइल देखेंगे विक्टोरिया लेक से निकलता है। और ये आकर खार्तुम बंदरगाह, खार्तुम जो है बंदरगाह शहर कहाँ पर है, सूडान में स्थित है। यहाँ पर मिलने के बाद इसे नाइल नाम से जाना जाता है। और नाइल रिवर पर ही आप देखेंगे लेक नासिर स्थित है, और यहाँ पर आसवान डैम आपको देखने को मिलेगा। फिर अंततः यहाँ पर कायरो बंदरगाह इजिप्ट में देखने को मिलेगा। ऐसा एक बंदरगाह भी अलेक्जेंडरिया है, ये भी आपको जो है इजिप्ट में देखने को मिलेगा, मेडिटेरियन सी के पास। तो ये चीज़ें आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और कुछ माउंटेन रेंज की बात करें तो माउंटेन रेंज में आप देखेंगे अरावली रेंज, अरावली रेंज की बात करें, अरावली रेंज का विस्तार आप देखेंगे वो दिल्ली से आप देखेंगे राजस्थान में या गुजरात में मिल जाएगा। लेकिन अरावली रेंज का एक जो हिल्स है आबू हिल्स, और इसकी अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक आपसे पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है गुरशिखर जो है अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा देखें गुजरात में आपको कच्छ हिल्स मिल जाएगा, मानदव हिल्स मिल जाएगा, गिरनार हिल्स मिल जाएगा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसा कि कुछ और रेंज की बात करें तो इधर देखेंगे तो जो ये डार्क
कलर का है, इसे क्या कहते हैं, विंध्यन रेंज है। तो ये सब विंध्यन रेंज का ही भाग है। बार्नेर हिल्स, कैमूर हिल्स विंध्यन रेंज का भाग है। और ये जो हरे कलर आपको दिख रहे हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 की बात करें तो ये सतपुड़ा रेंज का भाग है, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो पहले को क्या कहते हैं, राजपीपला हिल्स कहते हैं, दूसरे को देखेंगे गढ़वाल हिल्स कहते हैं, तीसरे को देखेंगे महादेव हिल्स कहते हैं, चौथे को देखेंगे मैकाल हिल्स कहते हैं। और जहाँ तक महादेव हिल्स की बात करें, महादेव की हिल्स की हाईएस्ट पीक की बात करें, उसे धूपगढ़ है। वैसे आपसे पूछा जाए सतपुड़ा रेंज की बात करें, चारों को मैं, सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक भी क्या है, धूपगढ़ है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर 5 नंबर पर देखेंगे सतमाला हिल्स मिल जाएगा, छठवें पर अजंता हिल्स मिल जाएगा, सातवें पर आपको देखेंगे निर्मल हिल्स मिल जाएगा। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, इन्हीं रेंज को आपको दे दिया गया था, महादेव, मैकाल, सतमाला हिल्स, इधर छोटा नागपुर के पठार से, इनसे जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको क्रम पूछ लिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा सोनापार हिल्स, ठीक है। इधर देखेंगे तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमा पर आप देखेंगे तो हजारीबाग रेंज मिल जाएगा, इधर देखेंगे तो राजमहल हिल्स मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई विंध्यन और सतपुड़ा। और विंध्यन और सतपुड़ा की बात करें तो यहीं से आप देखेंगे नर्मदा रिवर निकलती है अमरकंटक हिल से। तो अभी हमने बताया कि भ्रंश घाटी से 3 नदियां भारत में बहती हैं, पहला नर्मदा, दूसरा दामोदर, तीसरा तापी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट से कौन कौन रेंज स्थित है, जैसे महाराष्ट्र की बात करें, इसमें हरिश्चंद्र घाट मिल जाएगा, हरिश्चंद्र रेंज मिल जाएगा, फिर बालाघाट रेंज मिल जाएगा। इसके अलावा कर्नाटका में आ गए बाबा बुदान हिल्स, ये बाबा बुदान की खाल आपको कर्नाटका में मिल जाएगा। इसके अलावा देखेंगे नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी या हिल्स आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। और अन्नामलाई हिल्स की बात करें, अन्नामलाई हिल्स साउथ इंडिया की जो है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, और साउथ इंडिया की आप देखेंगे तो हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा इधर पलानी हिल्स की बात करें तो इसका विस्तार देखेंगे तमिलनाडु और केरला के बीच आपको देखने को मिलेगा। कार्डमम हिल्स की बात करें तो ये भी आप तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनके स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ईस्टर्न घाट की मिलकर बात करें, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की बात करें तो आपको कहाँ मिल जाएगा, जिंदागाड़ा, ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, ठीक है। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, गजर घाट हिल्स, नायगढ़ हिल्स से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्टर्न घाट का भाग है कि वेस्टर्न घाट का भाग है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें नल्लामलाई, इरलमा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, सेचलम, तो इनके क्रम आपको नॉर्थ से साउथ क्रम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सेवराय हिल्स जो है कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पता नहीं आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं या नहीं, लेकिन हमने देखे हैं तो इसलिए आपको बता रहे हैं। तो इसमें देखेंगे सेवराय हिल्स आपको कहाँ मिलेगा, सेवराय हिल्स आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, जावेदी भी आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। तो इन सब की जो है लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, वो कैसे ध्यान रखने हैं इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए हमने आपको यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जो जो हिल्स आपको या जो जो रेंज आप देख रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, जिस राज्य में स्थित है, सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब हम लोग रिवर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो बात कर रहे हैं, जो नदियाँ जो है ईस्ट की तरफ बहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, अभी हम लोगों इसको डिटेल में देखेंगे। तो बात करें तो जैसे सुवर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, ये आप देखेंगे तो ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। और जहाँ तक सुवर्णरेखा की बात है, ये रांची के पठार से जो है ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा ईस्टर्न घाट से आपको देखने को मिलेगा महानदी, ऋषिकुल्या, वंशधारा। वंशधारा आपको ध्यान रखना है, वंशधारा देखेंगे तो इधर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा बहते हुए और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ऋषिकुल्या भी देखेंगे उड़ीसा में बहती है। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, और इधर आ जाएंगे फिर ईस्टर्न घाट से ही निकलती है पेन्नूर, पलार, पुन्यार। फिर इधर आ जाएंगे वेस्टर्न घाट से की बात करें तो कावेरी, फिर वैगई नदी। इनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियाँ यानी वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली नदियों की बात करें तो इधर सबसे पहले देखिए सतपुड़ा और विंध्यन रेंज के मीटिंग पॉइंट पर अमरकंटक हिल पीक स्थित है, वहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है। और सतपुड़ा रेंज से आप देखेंगे तापी रिवर निकलती है। माही रिवर ऐसी रिवर है जो आप देखेंगे कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र में आपको क्या मिल जाएगा, आपको वैतरना रिवर मिल जाएगा। मांडवी जुआरी आपको गोवा में मिल जाएगा, ये भी आप देखेंगे पश्चिम की तरफ बहती है। और कालिंदी, तारावती, ये कर्नाटक में मिल जाएगा। और भरत पूजा, पेरियार, पंबा या पंबियार की बात करिए आपको केरल में मिलेगा। ध्यान रखिएगा जो ईस्ट की तरफ बहती हैं नदियाँ वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। वहीं वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है।
यानी सारे जो ईस्ट की तरफ बहती नदियाँ वो डिपोजिशन के द्वारा जो है सारी जो है सीधे जो है कहाँ मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं, यानी बे ऑफ बंगाल में। वेस्टर्न घाट की ऊँचाई ज़्यादा है, तो ये सीधे जो है समुद्र में नहीं मिलती हैं, कि एस्चुरी बनाती हैं। और वेस्टर्न घाट की डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए डेल्टा और एस्चुरी में सबसे ज़्यादा आपको विविधता कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा विविधता आपको एस्चुरी में देखने को मिलेगी। अब एक-एक नदियों को हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे महानदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो महानदी की बात करें दोस्तों, तो महानदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसके अपवाह तंत्र का भी आपको पता रहना चाहिए कि कौन से राज्य में इसकी सहायक नदी आकर मिलती है। कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब आप नदियों को पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन-कौन से ट्रिब्यूटरी किस मुख्य नदी से आकर मिल रही है, तो इसका पूरा अपवाह क्षेत्र कितना बड़ा हो रहा है, राज्य भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो महानदी की बात करें, महानदी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ईस्टर्न घाट के आपको मिल जाएगा बस्तर रीजन से, दंडकारण्य रीजन से निकलती है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आपको सीमा पर लगभग मिल जाएगा, कह लीजिए छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर इससे देखेंगे तो शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, ये इसकी सहायक नदी हैं। फिर आप आ जाइए उड़ीसा में, उड़ीसा में इसके टेल और ओंग, ठीक है, सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो इधर से एक जोंक नदी भी जो है महानदी से आकर मिलती है। तो और इसी महानदी पर आप देखो मिल जाएगा हीराकुंड रिजर्वायर, यानी डैम मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर आपसे पूछा महानदी का जो है ड्रेनेज सिस्टम कितना बड़ा है, कौन-कौन से राज्य में है, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बीच है। और महानदी देखेंगे तो बैतरणी के साथ मिलकर जो है लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं इंडिया की, ठीक है। और ये उड़ीसा के पारादीप के पास जो है ये अ, ये डेल्टा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर फाइनली जो है महानदी जो है बैतरणी से मिलती है। ये तो बात हो गई महानदी की। अब हम लोग देखते हैं गोदावरी रिवर, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसके देख लेते हैं कितना बड़ा अपवाह क्षेत्र कौन-कौन से राज्य में है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और इधर देखेंगे तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है। कहने का मतलब 4, 3, 7 जो है राज्यों में इसके पूरा अपवाह क्षेत्र ये कवर करता है। तो गोदावरी रिवर की बात करें तो ब्रह्मगिरी माउंटेन के त्र्यंबकेश्वर एरिया से निकलती है, नासिक से। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो परवरा, ठीक है, पूर्णा, दुधना, ठीक है, इधर मंजरा रिवर, मंजरा जो है देखेंगे बालाघाट ट्रेन से निकलती है। फिर आप देखेंगे मन्नेर, और इसके अलावा देखेंगे तो पेनगंगा अजंता रेंज से निकलती है। इधर वर्धा मुल्ताई रेंज से निकलती है। और इसके अलावा और इधर देखेंगे मुद्रा रेंज से आप देखेंगे वेनगंगा, तो वर्धा और वेनगंगा मिल जाती है। और इसके बाद ये आगे बढ़ती है, और इसे पेनगंगा मिलने के बाद इसे क्या कहते हैं, प्राणहिता कहते हैं, ठीक है। तेलंगाना में इसे किस नाम जानते हैं, प्राणहिता नाम जानते हैं। ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट रिवर है, दंडकारण्य रेंज से उड़ीसा से निकलती है, इंद्रावती। इंद्रावती भी गोदावरी की सहायक है, और सबरी भी ये गोदावरी की सहायक है। अंततः ये आकर नदी जो है बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर की बात करें, कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर की बात करें, कृष्णा रिवर का अपवाह क्षेत्र की बात करें, तो ये तो गोदावरी हो गया। तो हम लोग कृष्णा रिवर की बात करते हैं। कृष्णा रिवर के अपवाह क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये इसका अपवाह क्षेत्र है। अब कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर रेंज से निकलती है, और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कोयना। अब दाएं बाएं से भी याद रखिए, नहीं तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी किसकी सहायक नदी है। दाएं बाएं से बताने से कोई फायदा है नहीं। वैसे भी आप देख रहे हैं तो आपको दायां बायां पता चल ही रहा है। कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, इसके अलावा तुंग और भद्रा। तुंग और भद्रा के मिलने से क्या बनती है, तुंगभद्रा रिवर। और इस जो तुंगभद्रा की सहायक क्या है, वेदवती है। वेदवती जाके आप देखेंगे तो जब कृष्णा रिवर देखेंगे, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बनाते हुए आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये तुंगभद्रा रिवर भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बनाते हुए ये देखेंगे तेलंगाना में ये मिल जाती है कृष्णा रिवर से। इधर देखेंगे मोशी और मेन्नूर रिवर जो है कृष्णा से मिलती है, ठीक है। अंततः ये आकर कहाँ मिल गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तुंगभद्रा का नाम आपने एक बार और सुना होगा। तुंगभद्रा का नाम हमने आपको बताया था। यहाँ पर देखेंगे, सॉरी ये चंद्रभागा है, माय मिस्टेक। अब हम लोग कृष्णा रिवर के बाद बात करते हैं गोदावरी रिवर, सॉरी कावेरी रिवर की बात करते हैं। कावेरी रिवर जो है ताल कावेरी यानी ब्रह्मगिरी हिल्स रेंज निकलती है कर्नाटका से, और इसका
अगर पूरा एरिया की बात किया जाए ड्रेनेज सिस्टम की, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। ताल कावेरी से निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स रेंज से। इसके बाद ये आगे बढ़ती है तो इसकी सहायक रहती है हेमवती, सिमसा, कामबनी, भावनी, अमरावती, ठीक है। फिर ये अंततः जो है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है तमिलनाडु से बहते हुए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग जो है साउथ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है हालघाट। हालघाट गैप की बात करें तो ये नासिक को आप देखेंगे मुंबई से जोड़ता है। फिर इस मुंबई को जोड़ने के लिए, मुंबई को पुणे को जोड़ने के लिए क्या है, भोर घाट गैप है, ठीक है। मुंबई और पुणे को कौन जो घाट जोड़ता है, भोर घाट। तो थाल घाट के बाद कौन सा क्रम आता है, भोर घाट। इससे RAR में जो है 2024 में फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पाल घाट। पाल घाट की बात करें तो पाल घाट जो है ये केरल के जो है पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसके बाद आ जाएंगे सेनकोट्टा गैप। सेनकोट्टा गैप देखेंगे तो तमिलनाडु के देखेंगे मदुरई को जो है केरल के त्रिवेंद्रपुरम को जोड़ता है, ठीक है। तो इन पासेस को भी आपको वेस्टर्न, ये सारे पासेस आपको कहाँ मिल जाएंगे, वेस्टर्न घाट में स्थित है। तो इन पासेस को भी ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और PDF आपको कहाँ मिलेगी, आपको हमारे टेलीग्राम के व्हाट्सएप पेज पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ जो आपके PT के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है।